अब एक और लफ्ज नहीं, वरना वरना क्या? वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अब ये सिर्फ जाजिब की नहीं, मेरी भी इज्जत बन चुकी है। सीरत बहू बनकर आएगी तो सिर्फ इसी घर में। मैं भी देखती हूँ खालदा क्या कर लेगी। जाओ जाके खुशियां मनाओ, माँ को तलाक दिलवा के खुद सुहागन बन जाओ। जाओ अभी जाके निकाह पढ़वा लो उस निकम्मे जाजिम से। आरिफ बिजनेस मैनेजमेंट में एमएस कर रहा है, ये उसका आखिरी साल है। ऑस्ट्रेलिया में होता है वो। बात यह है कि आयजा की तरबियत आपा ने इतनी अच्छी की है कि मैं चाहता हूँ कि आरिफ की बीवी भी इसी घर से हो। रबावे 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 रबावे। मैं अभी ये बात करना नहीं चाहता था, लेकिन अब चूंकि बात चली पड़ी है तो मैं चाहता हूँ कि मेरा कजन आरिफ है, उसके लिए। हाँ बोलो। आरिफ बिजनेस मैनेजमेंट में एमएस कर रहा है, ये उसका आखिरी साल है। ऑस्ट्रेलिया में होता है वो। असल में बात यह है कि आयजा की तरबियत आपा ने इतनी अच्छी की है कि मैं चाहता हूँ कि आरिफ की बीवी भी इसी घर से हो। ये तुम्हारी मोहब्बत है, लेकिन मैं आपा को जबान दे चुका हूँ और जबान इंसान की आबरू होती है। वो तो ठीक है, लेकिन आप एक बार गौर तो करें। ये भी देखें कि आरिफ का फ्यूचर ब्राइट है, जबकि जाजिब देने वाली तो जात रब की है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जाजिब के साथ मेरी सीरत बहुत खुश रहेगी। फिर भी आप एक बार सोच लेते तो। शहजादियां सोचने की ऑप्शन वहां होती है जहां फैसला न किया हो। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। अलबत्ता अगर आपा से बात करने से पहले तुमने बात की होती तो मैं जरूर सोचता, लेकिन अब मुमकिन नहीं। ठीक है बड़े भैया, जैसे आप कहें। अब आप ही कुछ करें। अम्मी तो बिला वजह की जिद कर रही हैं। एक तो पुप्पो को भी न जाने क्या सोची, उन्होंने ये मसला मेरी शादी से पहले ही डाला। कह तो आप सही रहे, वक्त बहुत गलत है, लेकिन क्या कर सकते हैं। और अम्मी इसी गुस्से में शॉपिंग के लिए भी नहीं गई। वो तो ये कह रही हैं कि वो आपकी शादी में भी शरीक नहीं होंगी। नहीं जाती ना शादी में ना जाए। अब मैंने भी सोच लिया कि किसी की मिन्नतें नहीं करूंगा। नहीं, ऐसी बातें ना करें। अगर आप जिद करेंगे तो अम्मी को कौन मनाएगा। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उनसे बहस करूं या उनसे जिद करूं। अच्छा फिर मैं ऐसा करती हूँ कि मैं अब्बू से बात करती हूँ ताकि वो अम्मी से बात कर सके। क्या बात करें उससे? अब्बू ने भी तो कमाल ही किया। मेरा उम्र के इस हिस्से में कोई अपनी बीवी को तलाक की धमकी देता है। अब इतनी बड़ी बात के बाद क्या बाकी बचा है बात करने के लिए मुझसे? मुझे परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। शहजाद, खुरम के अब्बा से आरिफ के प्रपोजल की बात की तुमने? जी आपा, मैंने बात की थी लेकिन वो माने नहीं। मुझे पता था कि रजिया आपा ने जो पट्टी बढ़ाई है उससे वो 1 इंच भी नहीं हटेंगे। अगर मैं भी जिद की पक्की हूँ, मैं भी सीरत की मंगनी किसी सूरत जाजिब से नहीं होने दूंगी। जाने दीजिए ना आपा, वरना बहुत फसाद होगा। अरे तो होता रहे। मेरे जहन में एक बात आई है शहजाद, और ये काम सिर्फ तुम कर सकते। आप हुक्म करें आपा। क्यों ना हम आरिफ और सीरत का निकाह खामोशी से कर दें। मैं किसी भी सूरत रज़िया आपा से हार नहीं मानना चाहती। मगर आपा ये नामुमकिन है, कैसे हो सकता है? नामुमकिन कुछ नहीं होता डार्लिंग, हम ये काम कर सकते हैं। आप अगर किसी तरह खुरम को मना लो। खुद तो तुम फिक्र ना करो, उसका वोट मेरी तरफ है। वो कैसे? अरे आयजा, तुम्हें पता नहीं है, रज़िया आपा ने बहुत डोरे डाले थे खुरम पर, उसे करीब करने के लिए, ताकि गुल की और खुरम की शादी हो जाए। मगर मैं भी उनकी चाल समझ गई थी। मैंने भी ऐसे कान भरे खुरम के कि उसका दिल भी फुफ्फो की तरफ से हट गया। लेकिन बस कम वक्त ये जो सीरत है ये मेरे कहने में नहीं, वरना रज़िया आपा की जुर्रत ही कोई यहाँ रिश्ता लेके आती।
ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं आज ही आरिफ को फोन करता हूँ। वो मान तो जाएगा ना? कैसे नहीं मानेगा, वो मेरी कोई बात नहीं टाल पाएगा। ये आप लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं? बहुत ही अफसोस हुआ मुझे सुनकर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आपको ये बताने आई हूँ कि अगर आपने मेरी शादी जाजिब से नहीं करनी तो ना करें, मगर मैं किसी और से भी शादी नहीं करूंगी। सीरत, ये सब क्या है? खाला, प्लीज आप यहाँ से चली जाओ, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। खाला, मुझे आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी। ऐसा मत कहो, हम सब तुम्हारे भले के लिए सोच रहे हैं। मेरा भला इसमें है कि मेरा किसी के साथ जबरदस्ती निकाह करवाया जाए, और वो भी किसी अनजान बंदे के साथ। अनजान नहीं है, शहजाद का कजन है, और अगर तुम कहती हो तो मैं मिलवा देती हूँ। यकीन करो, बहुत अच्छा लड़का है। खाला, मैं जाजिब को पसंद करती हूँ। अम्मी की खातिर तो इनकार कर दूंगी, मगर मैं उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। सीरत, 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 इधर देखो, रोते नहीं है ना? खाला, आप किसी तरह अम्मी को समझाएं। अच्छा ठीक है, रो मत, मैं बात करूंगी आपस से। तो भी जान बस। सीरत, तुम अभी तक सोई नहीं? जिसकी कश्ती भंवर में फंसी हो, उसे कहाँ नींद आएगी? तुम क्यों परेशान हो रही हो? होना तो वही है ना जो अब्बू चाहेंगे। लेकिन मैं अम्मी को परेशान नहीं करना चाहती। मैं कल ही अब्बू को मना कर दूंगी। क्या तुम अम्मी को बनाने के लिए अब्बू से नाराज होगी? देखो सिर्फ तुम परेशान ना हो, मैं सुबह खुरम भाई से बात करूंगी कि वो अब्बू से बात करें। वो क्या बात करेंगे? यही कि वो कुछ भी करके अब्बू अम्मी को मना लें। अम्मी इतनी सख्त मिजाज क्यों है? सिर्फ वो फुप्पो के साथ ऐसे हैं, वरना तुमने अम्मी को देखा नहीं है, वो दूसरों के साथ कितना अच्छा रवैया रखती है। परेशान ना हो ना, मैं सुबह बात करूंगी ना। चल फिर जाओ। हेलो, कैसी हो मेरी जिंदगी? क्या बात है? क्यों फोन किया? इस कदर रूठ सीरत? अभी तो मैंने अपना रिश्ता भेजा है तुम्हारे यहाँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। न जाने मंगनी के बाद क्या होगा। जाजिब, अम्मी नहीं मानी। अरे मामू तो मान गए हैं ना, यही बहुत है। मैं चाहती हूँ वो दोनों खुश दिली से इस रिश्ते को तय करें। टेंशन मत लो, मामी भी मान जाए। मुझे नहीं लगता। वो माने या ना माने, हमारी मंगनी जरूर होगी। मैं अपनी अम्मी का घर नहीं तोड़ूंगी। तुम इस रिश्ते से मना कर दो। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, ऐसी बात कभी मजाक में भी मत कर, मर जाऊंगा वरना मैं। तो फिर किसी तरह अम्मी को समझाओ, फुप्पू को भेजो, वो आकर बात करें। सीरत तुम फिक्र मत करो, मैं अभी जाके अम्मी से बात करता हूँ।
मेरी एक बात याद रखो, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। मैंने जिंदगी में एक ही चीज मानी, वो हो सिर्फ तुम। कभी भी मुझसे अलग होने की बात मत करना, वरना मैं मर जाऊंगा। चलो ठीक है, मैं जाके अम्मी से बात करूँ। बाबा। रबावे 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 रबावे। अम्मी जान, आप एक बार मुमानी से बात करो, कयामत नहीं आ जाएगी। अब तुम क्या चाहते हो? हाँ, मैं उसके पास जाके हाथ जोड़ के और उससे कहूंगी अल्लाह का वास्ते मेरे बेटे का रिश्ता कबूल कर लो। आप मेरी बात क्यों नहीं समझती? अगर मुमानी ने मना कर दिया ना, तो सीरत इनकार कर देगी। अरे इनकार कर दे, मुझे उसकी परवाह नहीं है। मेरे भाई ने मुझे जुबान दी हुई है, अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो उसका गिरेबान पकड़ूंगी। अम्मी जान, कहीं ऐसा ना हो मामू तैश में आके मुमानी को तलाक दे दें। अरे 100 बिस्मिल्लाह, तलाक दे दे उसे, अच्छा है, उसकी अकड़ निकल जाएगी। एक तो नंद और भावच के चक्कर में हम फंस गए। अच्छा ठीक है, ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं। एक बात तुम सुन लो, अगर सीरत कहीं बहू बन के जाएगी ना तो वो हमारे घर, चाहे खालदा की लाश पर ही क्यों ना हो। खुर्रम की दफा तो उसने अपनी मनमानी कर ली थी, लेकिन अब मैं उसकी मनमानी नहीं करने दूंगी, चाहे वो कितने ही ड्रामे क्यों ना कर ले। वादा करें मुझसे? वादा है। ठीक है ठीक है। चलें अबू, अब आप अम्मी से राजीनामा करें। बेटा हमारा कोई झगड़ा नहीं। अम्मी अब आप मान जाए। भाई एक बात आप दोनों अच्छे तरीके से सुन लें कि अगर आप लोग सुलह नहीं करेंगे तो मैं शादी नहीं करूंगा। प्लीज अम्मी, खुर्रम की खातिर मान जाए, इसकी बात मान लें। बेगम इन्हें बता दो कि हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई। मैं आपसे नाराज हूँ। जिस बात से नाराज हो उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ। मुझे वाकई ऐसे लफ्ज नहीं कहने चाहिए थे, माजरत चाहता हूँ। तो फिर मेरी बात सुने, मुझे सीरत की मंगनी जाजिब से नहीं करनी। माफी मांगने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि तुम फिर से वही फजूल बातें शुरू कर दो। सीरत की मंगनी जाजिब से होगी, चाहे कुछ हो जाए। देखा देखा खुर्रम, प्लीज अम्मी। प्लीज आबा, मान जाइए ना। कभी नहीं। अब ये मंगनी मेरे बनने के बाद ही होगी। अम्मी, यार मैंने ये तुम्हें सारी बातें इसलिए नहीं बताई थी कि तुम अपना मूड खराब करके बैठ जाओ। जो बातें तुमने मुझे बताई हैं उसके बाद तो ये शादी बहुत मुश्किल लग रही है। अगर तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारी अम्मी को तलाक दे दी या वो खुद से घर छोड़ के चली गई तो मेरे भाई तो मुझे इस घर में शादी नहीं करने देंगे। फॉर गॉड सेक आयला, तुम कैसी बातें कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं होगा। यू नो, असल में गलती मेरी है, मुझे तुमसे ये सब कुछ शेयर करना ही नहीं चाहिए था। सीरत को मंगनी करने की क्या जल्दी थी? शादी तक इंतजार नहीं कर सकती थी? इसमें सीरत का क्या कसूर है? ये तो सारी गलती पुप्पो की है जो वक्त रिश्ता लेके हमारे घर आ गई। रिश्ता ले भी आई थी तो शादी से पहले मंगनी की क्या जिद है? वैसे कह तो तुम ठीक रही हो, ये बात कुछ मेरी समझ में भी नहीं आई। तुम प्लीज पप्पो से बात करो और उन्हें समझाओ कि वो हमारी शादी तक इंतजार कर लें, तब तक इस मामले को भूल जाएं। पुप्पो से बात करो? अब्बा जी के होते हुए पुप्पो से कौन बात कर सकता है? तो अब्बा से बात करो। की थी, आज सुबह ही कोशिश की थी बात करने की, और इनफैक्ट अम्मी और अब्बा की सुलह कराने की कोशिश भी की थी। है? कि तुम क्या जिरा लेकर बैठ गई हो यार? मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, कोई और बात कर। मैं उस घर की होने वाली बहू हूँ, मुझे हर बात का पता होना चाहिए। बता तो दी हर बात, अब और क्या करूँ? और क्या नतीजा निकला? तुम्हारी अम्मी हमारी शादी में शिरकत करेंगी या नहीं? क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो आयला? ऑफ कोर्स शिरकत करेंगी, वो मेरी माँ है। तुम्हारी अम्मी जितनी जिद्दी साउंड कर रही है, मुझे तो नहीं लगता कि वो हमारी शादी पे भी आएंगी। तारीख के दिन भी उन्होंने अपना मूड ऑफ किया हुआ था, मुझे ठीक से याद है। प्लीज अब अपना मूड ठीक कर लो यार, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। मूड कैसे ठीक कर लूं? इतनी टेंशन दे दी है तुमने। अरे मामी, आप आए ना, अंदर आए। अम्मा, मामी आई है,
हाय बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आओ खालदा बैठो। मैं बैठने नहीं आई, जाओ बेटा चाय पानी का इंतजाम। मैं कहने आई हूँ कि अरे खालदा खड़े खड़े ही बात करोगी, आओ बैठो। मैं ये कहने आई हूँ रजिया आपा कि आप कल मंगनी के लिए मत आना हमारे घर। अरे क्यों? क्योंकि मैं नहीं, सीरत का रिश्ता शहजाद के कजन आरिफ से तय कर। खालदा तुम फजूल में ही आई हो। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हमेशा से उबैद भाई जो चाहते हैं वही होता है। अब तुम कुछ भी कहो कुछ भी सुनाओ, भाई मुझे परवाह नहीं। मैं बताए दे रही हूँ रजिया आपा, मैं मर जाऊंगी लेकिन सीरत का रिश्ता जाजिब के साथ नहीं होने दूंगी। चलो कल शाम को देख लेते हैं किसकी मंगनी होती है और कौन मरता है। ठीक है, देख लेते हैं कल। अम्मा, ये मामी इतनी मुखालफत क्यों कर रही? अरे बेटा कुछ लोगों को आदत होती है अच्छे कामों में रोड़े अटकाने की, बस उन्हीं लोगों में से है तुम्हारी मामी। फिक्र ना करो तुम। अम्मी आप कहाँ गई थी? अपनी कब्र खोदने गई थी। रजिया आपा को तो मैं देख लूंगा। आप फूफो के घर गई थी? हाँ गई थी, उसे अपनी जबान में समझाने गई थी कि खुद ही इनकार कर दे, मगर नहीं, उसकी तो अकड़ ही नहीं जा रही। अब्बू ने सॉरी कर लिया ना आपसे, तो खत्म करें इस बात को और खुशी खुशी के रिश्ता हो जाने दें। रहने दो मारिया, इनकी मिन्नत समाजत करने की कोई जरूरत नहीं है। आप चाहती हैं ना कि ये रिश्ता खत्म हो जाए, तो ठीक है, इस रिश्ते को खत्म करने के लिए मैं खुद को ही खत्म कर देती हूँ। जान लेके छोड़, ये क्या चाहती है? क्या कर रही है? छोड़ो, बस अब मुझे क्यों ये मेरी जान लेना चाहती है? मैं आपकी जान नहीं, मैं अपनी जान लेना चाहती हूँ ताकि आपको सुकून मिल जाए। छोड़ो, मुझे मत रोको मारिया, मेरे मरने से ये सारा फसाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे तुम कहोगी वैसे ही। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ये कहूँ कि जाजिब तुम्हारे लायक नहीं है बेटा। ये रिश्ता तो अब्बू ने तय किया है ना, तो हाँ, उन्होंने अपनी बहन की बात निभाने के लिए किया। सीरत मेरी जान, तुम इनकार करो। मैं अपनी बच्ची की शादी बहुत ऊंचे घराने में करूंगी, जहाँ मेरी बच्ची शहजादियों की तरह राज करेगी। हाँ, जैसे मारिया राज कर रही है। कभी उसको अपने पास बिठा के उसके दिल का हाल पूछे। अम्मा सब कुछ वैसा नहीं होता है। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी बेटा, जाजिब तुम्हारे लायक नहीं है। तो बस ठीक है, मुझे मरने दे। मुझे ठीक है, मैं पंखे से लटक के खुदकुशी कर दूंगी। दरवाजा खोलो। दरवाजा नहीं खुलेगा, पंखे से मेरी लाश उतार लेना। तुम शराब ला के मुझे रबावे 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 रबावे। छोटी खाला आप भी अम्मी के साथ मिली हुई है और शहजाद खालू भी, बस अब मुझे जिंदा नहीं रहना। अब तो ऐसे ही जिंदगी गुजरेगी। मगर मैं जिंदगी का आदी नहीं। तो फिर जो कहा है उस पे अमल करें। कर दे मुझे अपनी जिंदगी से अलग।